गांव के किनारे एक घना जंगल था और उसके बीचों बीच खड़ा था काला महल। ये महल वीरान था, लेकिन इसकी कहानियां पूरे गांव में मशहूर थी। लोग कहते थे कि कई साल पहले इस महल के राजा ने अपनी पत्नी और एक दासी के साथ छल किया था। उनकी हत्या की गई थी और तब से उनकी आत्माएं महल में भटक रही है। यह भी कहा जाता था कि पूर्णिमा की रात जो कोई भी महल में कदम रखता है वो वापस नहीं लौटता। 5 दोस्तों रिया, अमन, कबीर, मीरा और विशाल ने इस महल की सच्चाई जानने का फैसला किया। वे कॉलेज के छात्र थे और एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। उन्होंने सोचा कि अगर वे महल के रहस्य को उजागर कर पाएं, तो उनका नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा। पूर्णिमा की रात वे सभी कैमरा और टॉर्च लेकर महल पहुंचे। महल के बाहर घना सन्नाटा था। दरवाजा जंग लगा हुआ था और जब उन्होंने उसे धक्का दिया तो एक तेज आवाज के साथ वो खुला। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया। महल के अंदर की दीवारें धूल और जाले से ढकी हुई थी। फर्श पर बिखरी पड़ी चीजें किसी भयानक संघर्ष का संकेत दे रही थी। रिया ने अपने कैमरे से सब कुछ रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। अमन और कबीर आगे बढ़े और एक बड़े हॉल में पहुंचे। वहां एक पुरानी पेंटिंग टंगी थी जिसमें एक औरत नजर आ रही थी। मीरा को ऐसा लगा जैसे उस औरत की आंखें उनकी तरफ देख रही है। जैसे ही वे आगे बढ़े, विशाल ने महसूस किया कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। वो घबरा गया, लेकिन दोस्तों ने उसे हिम्मत दी। तभी कबीर ने एक अजीब सी आवाज सुनी। ये आवाज किसी के रोने की थी। वे सभी उस आवाज की ओर बढ़े। एक पुराने कमरे में जाकर देखा तो वहां एक झूला हिल रहा था। कमरे की दीवारों पर खून से लिखा हुआ था, प्रतिशोध। रिया ने अचानक एक परछाई देखी। वो औरत की आकृति थी जिसने सफेद साड़ी पहन रखी थी। वो महल के कोने में खड़ी थी और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। सभी डर के मारे चिल्ला उठे और भागने लगे। अमन ने भागते भागते एक पुरानी किताब देखी। उसने उसे उठाया और जल्दी से पढ़ने की कोशिश की। किताब में राजा के पापों का जिक्र था। लिखा था कि राजा ने अपनी पत्नी को दासी के साथ पकड़ा था और गुस्से में दोनों को मौत के घाट उतार दिया था। तब से उनकी आत्माएं शापित होकर महल में कैद हो गई थी। जैसे ही उन्होंने किताब बंद की, महल का सारा माहौल बदल गया। दीवारों से खून टपकने लगा और वे चीखें और तेज हो गई। वो भूतिया औरत उनके सामने प्रकट हुई और चिल्लाई, तुमने यहां आकर गलती की है। डर के मारे सभी दोस्तों ने महल से भागने की कोशिश की, लेकिन विशाल पीछे रह गया। जब उन्होंने वापस देखा तो विशाल गायब था। बाकी 4 किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब रहे, लेकिन वे विशाल को कभी नहीं ढूंढ पाए। उस घटना के बाद उन 4 दोस्तों ने कभी महल की बात नहीं की। गांव वालों का कहना है कि जो कोई भी महल में जाता है वो महल का हिस्सा बन जाता है। विशाल की कहानी भी उसी महल की काली गाथा में जुड़ गई और आज भी काले महल का रहस्य अनसुलझा है। कभी कभी रहस्यों को छेड़ना अपनी जान को खतरे में डालने जैसा होता है।